मंत्रा आयुर्वेदिक फेस वॉश, ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। नमस्कार, अनादि विशेष में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कपिल मिश्रा और आज अनादि विशेष में हम बात करेंगे बीमारियों का कहर, मौसम का असर। जी हां, बारिश के मौसम में बीमारियों का फैलाव हर साल होता है, किंतु इस वर्ष बारिश के बाद भी उमस कम नहीं हुई है, तापमान भी बढ़ा हुआ है। कई जगह कम बारिश होने से भी अजीब मौसम है। ऐसे में एक तरफ तो मच्छर पनप रहे हैं और दूसरी तरफ बैक्टीरिया वायरस जनित बीमारियों का प्रकोप है। अस्पतालों में मरीजों की कतार है। ओपीडी, आईसीयू, सीसीयू, जनरल वार्ड सब फुल है। बुखार, वायरल अतिसार के पीड़ितों की संख्या बेशुमार बढ़ रही है। इसका कारण सफाई का अभाव, साफ पेयजल की कमी, खान पान में लापरवाही और अनियमित दिनचर्या है। एमपी, यूपी, छत्तीसगढ़ में बीमारियों का फैलाव कैसा है और इस मौसमी बीमारियों से बचने के क्या उपाय हैं, आज इसी मुद्दे पर चर्चा करते हैं। लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं एक खास रिपोर्ट। बदलते मौसम के कारण मच्छर जनित बीमारियों से लेकर वायरल रोग की चपेट में आए मरीजों की संख्या में भी 10 से 15% बढ़ोतरी हो गई है। वहीं बच्चों में स्टमक फ्लू का खतरा बढ़ रहा है। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अब मौसमी बीमारियों का कहर है। हाल ये है कि भोपाल के एम्स, जेपी और अमीदिया अस्पताल में शुक्रवार को 10,000 से ज्यादा बच्चे ओपीडी में पहुंचे। शनिवार को भी मरीजों की भीड़ लगी रही। उधर उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के अन्य बड़े शहरों के अस्पतालों में भी मरीजों की भीड़ देखने को मिली। विशेषज्ञों के अनुसार मौसम में बदलाव के कारण ये बीमारियां तेजी से पनप रही है। बच्चों में गैस्ट्रोनाइट्राइटिस यानी स्टमक फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं। इसमें पेट और छोटी आंत में सूजन हो जाती है। डेंगू, मलेरिया के केस भी बढ़ रहे हैं। अकेले भोपाल शहर में डेंगू के मामलों की संख्या 78 हो गई है। तीनों प्रदेशों में ये संख्या हजारों में है। इसको देखते हुए लगातार लार्वा सर्वे का काम किया जा रहा है। साथ ही घरों में लार्वा पाए जाने पर ऑन स्पॉट फाइन भी लगाया जा रहा है। डॉक्टर्स का कहना है कि बारिश के मौसम में कॉलर, डायरिया, पैचिस, टाइफाइड, अमेबियासिस, हेपेटाइटिस, जियार्डियासिस, स्कैबिज, मलेरिया, डेंगू, फ्लोरिया, चिकनगुनिया आदि की संभावना अधिक है और इनमें भी खांसी व जुकाम के मरीज ज्यादा है। ये सीजनल इन्फेक्शन है। मौसम के तापमान में बदलाव आने पर ऐसा हो रहा है। बारिश के मौसम में जगह जगह पानी जमा हो जाता है। इसके साथ ही गंदगी भी बढ़ती है, जिस वजह से मच्छरों की आबादी में वृद्धि देखने को मिलती है। दूसरी तरफ बारिश के मौसम में देश में चांदीपुरा वायरस के भी केस बढ़ रहे हैं। गुजरात और राजस्थान में इस वायरस के केस सामने आए हैं। वायरस से बच्चे ज्यादा संक्रमित हो रहे हैं और उनकी मौत भी हो चुकी है। फिलहाल मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ में इस बीमारी का कोई मामला सामने नहीं आया है, लेकिन पहले से ही बचने की कोशिश करना जरूरी है। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे, मौसम का असर और बीमारियों का कहर। आपको बता दें, बारिश का मौसम जो है ठंडक लेकर तो आता है, साथ ही साथ ये वायरस लेकर भी आता है जिससे बच्चों की जान को खतरा हो जाता है। बच्चे क्या, बड़े और बूढ़े भी इसकी चपेट में आ जाते हैं। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ एक जो है विशेष पैनल जुड़ेगा, साथ ही हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और इसी खबर पर जो है हमारे साथ हमारे रायपुर से जो है हमारी सहयोगी जुड़ गई है हमारे साथ। बात की जाए तो पुष्पांजलि, अगर बात की जाए रायपुर में बारिश के मौसम में, बारिश कुछ शहरों में तो हो रही है, लेकिन रायपुर में बात की जाए तो बारिश जो है सितम नहीं ढा रही है। गर्मी उमस से लोग परेशान हैं और यही गर्मी और उमस जो है लोगों की बीमारियों का कारण बनती है। ऐसे में रायपुर के क्या कुछ हालात हैं, क्या कुछ अस्पतालों के हालात हैं। श्याम बिहारी जायसवाल तो हालांकि बड़े बड़े बातें करते हैं, दावे करते हैं, लेकिन क्या इन वादों से इतर वहां की जनता को क्या ओपीडी में, अस्पतालों में समुचित इलाज मिल पा रहा है इस मौसमी बीमारियों में? जी, आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में 3 दिनों तक झमाझम बारिश के आसार दिख रहे हैं और मौसम विभाग ने भी अलर्ट जारी किया है। लेकिन राजधानी रायपुर में अभी तक कहीं ना कहीं जितनी बारिश होनी चाहिए थी वो अभी नहीं हो पाई है।
राजधानी में अभी भी लोग उमस से परेशान हैं। घरों के अंदर उमस गर्मी बढ़ी हुई है, जिससे डेंगू और मलेरिया जैसी जो समस्याएं हैं वो लगातार बढ़ रही हैं। और बात करें कि राजधानी के अस्पतालों की, तो यहाँ व्यवस्था जो है वो काफी हद तक ठीक है बाकी जिलों से। अगर हम राजधानी की बात करें तो राजधानी में बारिश की भी संभावना अभी जताई गई है, और पिछले 2 दिन से लगातार बारिश हो रही है, रुक रुक कर हो रही है, लेकिन बारिश हो रही है। पुष्पांजलि, बात की जाए मेकाहार अस्पताल के क्या हाल है? मौसमी बीमारियां हैं। स्वास्थ्य मंत्री हैं श्याम बिहारी जायसवाल, वो तो कह चुके कि सारे हमने जो स्वास्थ्य विभाग को है अलर्ट मोड पर रखा है, लेकिन कितना अलर्ट मोड है रायपुर का मेकाहारा? जी देखिए, जो श्याम बिहारी जायसवाल हैं वो उन्होंने शुरू से कहा है कि प्रदेश और राजधानी रायपुर में खासकर कुछ कुछ जगहों पर डायरिया के प्रकोप बढ़े हुए हैं। तो उस वजह से बिस्तरों में जो कमी आ रही है वो अभी व्यवस्थित की जा रही है धीरे धीरे। चलिए पुष्पांजलि, आप हमारे साथ बन रहिएगा। सीधा रुख करेंगे जबलपुर का, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी सोमनाथ मिश्रा हमारे साथ बने हुए हैं। सोमनाथ, बात की जाए संस्कार धानी के क्या कुछ हालात हैं इस बारिश के मौसम में, इस मौसमी बीमारियों के दिनों में? क्या कुछ वहां के अस्पताल, क्या कुछ वहां के लोगों के, और क्या कुछ जो है मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है? जी बता दें, जबलपुर जिला अस्पताल में लंबी कतार लगी हुई है। मरीजों की संख्या में लगातार अब बढ़ोतरी हो रही है। खास बात यह है कि मौसमी जो बीमारी है, सर्दी जुकाम बुखार जैसे जो लक्षण है सबसे ज्यादा हो रहे हैं, और इसका इलाज कराने के लिए लोगों की भीड़ लगी है। प्राइवेट अस्पताल तो लगी है, लेकिन जिला अस्पताल जो जबलपुर का है उसमें काफी 200 से ज्यादा मरीज पर डे आ रहे हैं, और अभी 2 दिन की छुट्टियां हैं, तो उसको देकर आज सोमवार को ही सुबह से ही ओपीडी में लंबी कतार लग गई है, और काफी लोग इलाज कराने के लिए आए हैं। और लगातार जो इसका कारण समझ में आ रहा है, डॉक्टरों का कहना है कि जो वायरल जो बीमारियां हैं, जैसे खान पान में आपको सावधानी नहीं रख रहे हैं आप, और जो जगह जगह घर के आसपास जो आपका पानी का भराव रखा है, कूलर में पानी भरा हुआ है, जिससे मच्छर पैदा हो रहे हैं, और जिसकी वजह से भी ये हो रहा है। और दूसरी चीज, अभी जो बरसात का पानी अभी आ रहा है, तो उसको आप लोग फिल्टर करके और या दूषित पानी को साफ करके नहीं पी रहे हैं। तो जो अभी जो जल पानी नल में आ रहा है वो पानी थोड़ा सा दूषित हो रहा है, तो उसको थोड़ा सावधानी पूर्वक पीना चाहिए, उबाल कर पीना चाहिए, फिल्टर के साथ होना। खान पान में बासी खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसी डॉक्टरों ने कई हिदायत भी दी थी पूर्व में भी, और जो जिला अस्पताल है उनके द्वारा भी ये निर्देश दिए गए थे कि सावधानी रखा जाए। लेकिन उसके बाद भी मरीजों की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, और जो जगह जगह गड्ढों में पानी का भराव उसको लेकर भी हटाने के लिए कहा गया है कि आप अपने आसपास से जो गंदगी है, कचरा है, उसको अलग करें और सफाई रखें, ताकि बीमारियों से बचा जा सके। जी तो चलिए, देखा हमने मध्य प्रदेश का रुख कर लिया, छत्तीसगढ़ का रुख कर लिया, सीधा रुख करते हैं अब उत्तर प्रदेश का, जहां से हमारे साथ राजधानी लखनऊ से हमारे सहयोगी संजय पांडे लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। संजय, बात की जाए मौसमी बीमारियों को लेकर उत्तर प्रदेश में क्या कुछ अलर्ट मोड पर सरकार है, स्वास्थ्य विभाग क्या कुछ अलर्ट मोड पर है, और अस्पतालों के हालात की बात की जाए तो क्या कुछ इजाफा हुआ है ओपीडी में मरीजों के आने जाने को लेकर? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मौसम में बदलाव आया है, लगातार बारिश हो रही है, उससे उत्तर प्रदेश देश का सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ जनसंख्या के दृष्टिकोण से बड़ी आबादी रहती है, और 30 से 35 ऐसे जिले हैं जहाँ पे बाढ़ का संकट भी आता है। तो बाढ़ की जब स्थिति बनती है और लगातार बारिश होते हैं, तो जो संक्रमण की बहुत सारी जो वायरल बीमारियां होती हैं वो कहीं ना कहीं सक्रिय हो जाती है, सारे लोग इससे पीड़ित होते हैं। तो सरकार लगातार जो ब्रिजेश पाठक है यहाँ के स्वास्थ्य मंत्री, वो लगातार इसका दौरा कर रहे हैं, अस्पतालों का निरीक्षण कर रहे हैं, और जाकर बाकायदा फरमान जारी किए हैं कि अस्पतालों में किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि न हो, डॉक्टर समय पर आए, निर्धारित करें, और लोगों के दवाई में कोई मुसीबत का सामना न करना पड़े। इसलिए लगातार आप लोग सक्रिय रहें और लगातार आप उस पर ध्यान दें कि किसी के स्वास्थ्य के कारण किसी की जिंदगी न जाए। चलिए संजय, आप हमारे साथ बने रहेगा, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। और इसी कड़ी में जो हमारे साथ डॉक्टर जेपी पालीवाल साहब भी जुड़ गए हैं। डॉक्टर साहब, बहुत स्वागत है आपका अनादि टीवी में। पालीवाल साहब, जिस तरीके से बारिश जो है ठंडक तो लेके आती है, राहत की सांस देती है, लेकिन ये बारिश जो है अपने साथ कई सारी मौसमी बीमारियां भी लेकर आती है, जिनको हम वायरस के रूप में जानते हैं। फिलहाल बात किया तो कालरा हो गया, बात किया तो डायरिया हो गया, टाइफाइड हो गया, डेंगू हो गया, तमाम तरह की ऐसी जो मौसमी बीमारियां जो है अब इस समय चलन में हैं। आखिर जनता हमारे दर्शकों को बताएं कि इस बारिश के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां ऐसी हैं, कौन कौन से वायरस ऐसे हैं जिनकी वजह से आम इंसान की जान को जो है जोखिम उठाना पड़ सकता है।
कपिल, आपको और आपके दर्शकों को नमस्कार करता हूं। बारिश के समय में सबसे बड़ी चीज है कि पहले तो हमें मौसम की परिभाषा को सरलतम शब्दों में समझना पड़ेगा। मौसम, जिसका व्यवहार सबके साथ समान हो उसी को मौसम कहा जाता है। लेकिन समान व्यवहार वाले मौसम के साथ यदि हम असमान व्यवहार करेंगे तो निश्चित तौर पर इस मौसम का गलत असर हमारे शरीर पर होगा। प्रकृति ने जिस तरह अलग अलग हमारे मौसम बनाया, अलग अलग जलवायु बनाया, अलग अलग वातावरण बनाया, अलग अलग तापक्रम बनाया, गर्मी दी है, बारिश दी है, सर्दी दी है, ये कहीं न कहीं प्राकृतिक संतुलन के लिए, पर्यावरण के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जब कभी हम इससे गलत तरीके से छेड़छाड़ करेंगे या मौसम का आदर नहीं करेंगे तो ये मौसम हमें जो तमाचा मारेगा, उस तमाचे के रूप में जो भी हमारे सामने आएगा वो निश्चित तौर पर उसका नाम सिर्फ बीमारी होगा। इन बीमारियों में यदि हम इस मौसम की बात करें तो डायरिया बहुत महत्वपूर्ण है, फिर वायरल फीवर, उसके अलावा वायरल फीवर के साथ साथ कभी कभार हम वायरल डायरिया भी देख रहे हैं, बैक्टीरियल डायरिया देख रहे हैं, कॉलरा का डायरिया देख रहे हैं, हेजे का डायरिया देख रहे हैं, कभी कभार अभी मलेरिया के केसेस भी देखने को मिल रहे हैं। लेकिन मलेरिया फिर भी बहुत कंट्रोल है हमारे शासन की योजनाओं के कारण। डेंगू भी कहीं कहीं फिर से नए सिरे से छुटपुट केसेस देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरह के प्रकरण जिसमें हम मौसम के साथ न्यायपूर्ण, तर्कपूर्ण और युक्त संगत व्यवहार नहीं करेंगे, ये बीमारियां होंगी। और इन बीमारियों से जो इस तरह का जो एक जनसैलाब जो लोगों के बीच में आ रहा है, हम देख रहे हैं कि दूषित पानी पीना, दूषित भोजन पर ध्यान नहीं देना, पुराना खाना खाना, खाने की क्वालिटी पर ध्यान नहीं देना। इस वक्त आप एक चीज और देखते होंगे कि इस मौसम में ये मक्खियों के प्रजनन का समय होता है। तो इस वक्त की मक्खियां यदि आपके बदन पर भी बैठेगी तो बहुत एक्टिव और ऐसा लगेगा कि कुछ जरूरत से ज्यादा इनकी दौड़ भाग चल रही है। तो इनके प्रजनन के समय इनकी संख्या का इजाफा होना, फिर बाहर बारिश होने के कारण अचानक इनके घरों के अंदर वहां आ जाना जहां पर बारिश नहीं हो रही है, ऐसे में इनकी संख्या का बढ़ना। और ये मक्खियां ही हैं जो कहीं ना कहीं हमारे कॉलरा, हैजा, डायरिया के कीटाणु को बाहर से लेकर हमारे खाने पर डाल देती है। इस तरह की इन बीमारियों के साथ साथ यदि हम प्रकृति, हमें सब कुछ मालूम है, प्रत्येक व्यक्ति आज के तारीख में शिक्षित है, अशिक्षित लोगों की संख्या बहुत कम है। लेकिन हम शिक्षा और हमारे ज्ञान का, हमारी जागरूकता का, हमारे नीति नियम और हमारी दिनचर्या में उपयोग नहीं कर रहे। इसके कारण बीमारियां इस वक्त होती हैं जो हमें देखने को मिल रही है। अब पॉलीवाल जी, एक चीज़ मैं और जानना चाहूँगा आपसे, दर्शक भी जानना चाहते हैं हमारे, कि जो सीजनल बीमारियां होती हैं इनसे बचने के लिए हमें क्या कुछ प्रिकॉशंस के तौर पर उपाय करने चाहिए? कपिल जी, आधा जवाब आपने दे दिया। सीजन, मौसम, मौसम का आदर करें, मौसम आपका आदर करेगा। मौसम के साथ गलत तरीके से छेड़छाड़ करेंगे, मौसम हमारे साथ मारपीट करेगा। आप ही ने उसका जवाब दिया। जब हम सीजन के साथ हमारे शरीर के उपयुक्त और हमारे स्वास्थ्य के उपयुक्त, स्वास्थ्य संगत और युक्त संगत व्यवहार नहीं करेंगे तो स्वास्थ्य का संगत मिलना ही नहीं है। इस वक्त हम दूषित पानी से बचें जी, दूषित भोजन से बचें, और जहां कहीं खुले में यदि खाना बिक रहा है या खुले में हम लोग देखते हैं चाट ठेला ये वो सब लगे रहते हैं, भुट्टे के बहुत सारे ठेले लगे रहते हैं। लोग बोलते हैं कि भुट्टा तो गर्म होता है। भुट्टा गर्म होने के बाद जब सिकने के बाद रखा रहता है, उसके बाद उसके ऊपर बैठी हुई मक्खी कहीं से कीटाणु लाकर उसको डाल देती है। भुट्टा खाने में मनाही नहीं, लेकिन भुट्टा खाएं तो ताजा खाएं, गर्म खाएं। खाना खाएं तो ताजा खाएं, गर्म खाएं। पानी पिए तो छान कर पिए। गुरु बनाए जानकर और पानी पिए छान कर। ये सारी की सारी चीजें हमको हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते रहे। बहुत छोटी छोटी सावधानियों से हम अपनी बड़ी सी जिंदगी को सुखी, संतुलित और मर्यादित के साथ साथ स्वस्थ रख सकते हैं। सब जानते हैं बारिश में जिस तरह का बाढ़ का कहर होता है, तो कई बार साफ पानी नहीं मिलता है, कई बार पर्याप्त अच्छे से भोजन नहीं मिलता है। तो फिर भी जितनी सावधानी रख सके, मैं बाढ़ प्रकोप एरिया के, जहां पर बहुत बाढ़ का प्रकोप है, मैं वहां की बात नहीं कर रहा हूँ। लेकिन जो व्यक्ति सामान्य दिनचर्या में अपने घर में अपने सामान्य जीवन के साथ, सामान्य कारोबार के साथ अपनी दिनचर्या जीवित इस टाइम जो दिनचर्या बिता रहा है, उसको सामान्य सुधार और सामान्य सावधानियों के साथ साथ ये सर्दी, खांसी, बुखार, डायरिया, दस्त, मलेरिया, डेंगू, वायरल, इन सब से बचा जा सकता है। लेकिन फिर भी कहीं न कहीं मौज मस्ती हमने बना दिया जीवन को बहुत कुछ सस्ता। तो ये मौज मस्ती में जो जीवन सस्ता होता है उसी के परिणाम हम भुगतते हैं। मौज मस्ती की मनाही नहीं है, पर मर्यादा संतुलन के साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रख के हम मौज मस्ती करें, कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। आप पालीवाल जी, आप हमारे साथ बने रहेगा। सीधा रुख करूंगा मध्य प्रदेश से हमारे साथ जो हमारे सहयोगी हैं सोमनाथ मिश्रा बने हुए हैं। सोमनाथ, बात की जाए संस्कार धानी जबलपुर से नर्मदा नदी निकलती है और नर्मदा नदी का जो पानी है वो जबलपुर वासियों को सप्लाई किया जाता है, चाहे वो खान पान के लिए हो, चाहे वो उपयोग के लिए हो। ऐसे में उस पानी की गुणवत्ता को कैसे फिल्टर किया जा रहा है, आम इंसानों तक वो पानी कैसे पहुंचाया जा रहा है, ये भी नगर निगम की जिम्मेदारी है। स्वास्थ्य को लेकर उन हालातों पर चर्चा में जाना चाहूंगा कि नगर निगम ने क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए हैं ताकि लोगों की जान मान का नुकसान ना हो।
देखिए बरसात के समय नगर निगम द्वारा जो फिल्टर प्लांट है उसमें थोड़ी संख्या बढ़ा दी जाती है। जो फैक्ट्री और जो उनके केमिकल है जो डालते हैं उसको फिल्टर किया जाता है, उसकी थोड़ी संख्या बढ़ा दी, लेकिन फिर भी प्रॉपर उतना साफ नहीं हो पाता है फिल्टर प्लांट में, क्योंकि पानी बहुत तेजी से गति करता है, तो उसको लेकर साफ किया जाता है। लेकिन नगर निगम द्वारा और जिला प्रशासन द्वारा भी ये किया जाता है कि आप घर से जो पानी नल में आ रहा है उसको आप फिल्टर या उसको उबाल कर पिए या उसको साफ करके पिए, और ज्यादा देर रखा हुआ पानी ना वो करे। तो इस तरह की जो सावधानियां वो प्रशासन द्वारा पहले भी की गई, लेकिन लोग लापरवाही रखते हैं। जैसे अब खान पान में देखिए छोटी छोटी जो दुकानें खुली हुई हैं उनके द्वारा फिल्टर नहीं किया जाता। नल में जो पानी आ रहा है कुएं में है या बारिश में है, वो पानी वहीं से लेकर अपनी दुकान में रख लेते हैं, वही पानी लोग जाकर पीते हैं। जब खान पान कुछ खाते हैं, किसी ने फुल्की चाट खाया या कुछ और भी चीजें खा रहे हैं, इसी वजह से वो जो है बीमारियों की चपेट में आ जाते हैं। पुष्पांजलि पुष्पांजलि मैं आप चाहूंगा ये जानना चाहूंगा कि जो छत्तीसगढ़ है वो आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र है, चावल की खेती होती है और ज्यादातर लोग जो है इस समय धान की रुपाई करते हैं पानी में भी कर, ऐसे में उनको जो है तमाम तरह की बीमारियों का खतरा रहता है। ऐसे में प्रशासन ने क्या कुछ पुख्ता इंतजाम किए हैं? जी आपको बता दें कि अभी राजधानी और बिलासपुर जैसे एरिया में डायरिया का प्रकोप है और गांव क्षेत्र में ज्यादातर है। जैसे अभी जांजगीर चांपा में 11 एक ही गांव के मरीज मिले हैं डायरिया के, जो काफी चिंता का विषय है छत्तीसगढ़ के लिए। और रही बात कुछ कुछ क्षेत्रों में जहाँ पर बारिश हुई है, पर्याप्त बारिश हुई है, वहां पर बीमारियों का भी खतरा है, और जहाँ पर पर्याप्त बारिश नहीं हुई है वहाँ उमस की वजह से जो बीमारी फैली हुई है और किसानों में भी धीरे धीरे डायरिया का प्रकोप बढ़ रहा है, उन्हें मलेरिया धीरे धीरे हो रहा है। और अभी तक प्रदेश में 5 लोगों की मृत्यु भी हो चुकी है डायरिया की वजह से, जो कि किसान ही है। किसानों की वजह से छत्तीसगढ़ में धान उगाया जा रहा है और उनकी सुरक्षा पर ध्यान देना सरकार का एक महत्वपूर्ण कार्य है, जो अभी कहीं ना कहीं छूट रहा है, नहीं दिया जा रहा है ध्यान किसानों पर। बिल्कुल। संजय आपसे जानना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो है कांवड़ियों के जहां जहां रास्ते से निकलना है कांवड़ियों को, वहां पर दुकानों में प्रोपराइटर का नाम लिखने का फरमान तो जारी कर दिया है, लेकिन खाने की गुणवत्ता को लेकर, क्वालिटी को लेकर भी कोई गाइडलाइन जारी की है क्या? नहीं, अभी खाने को लेकर तो ऐसी कोई जानकारी नहीं है कि किया गया है कि जो जो ठेले या जो वहाँ पे दुकानें लगाई गई हैं उनकी क्वालिटी की गुणवत्ता की जांच की जाए। हाँ, जो इससे संबंधित विभाग है वो लगातार इस पे निगरानी बनाए हुए हैं कि किसी भी कांवड़िये को या किसी भी व्यक्ति या भक्त को इस तरीके की कोई दिक्कत ना हो या फूड पॉइजनिंग से उसको न जूझना पड़े। हालांकि उत्तर प्रदेश इतना बड़ा सूबा है, शहरी क्षेत्र की अगर बात की जाए तो यहाँ पे लोग अपने उनको इतना जानकार होते हैं, वो चीजें अपना प्योरीफायर करके वाटर पंप। संजय अनम्यूट कीजिए। की अगर बात जाए उत्तर प्रदेश में ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई है और खासकर 30-35 ऐसे जिले हैं जहां पे जो नेपाल से सटे एरियाज हैं वहां पे बाढ़ से हमेशा ग्रस्त रहते हैं। तो वहां पे जब बाढ़ आती है तो इससे तमाम जो संक्रमण है, तमाम जो बीमारियां हैं, डेंगू, मलेरिया, हैजा, इस तरीके की बीमारी उनको लग जाती है। इसलिए प्रशासन जो ब्रजेश पाठक है उप मुख्यमंत्री, वो लगातार कई अस्पतालों का दौरा भी किए, निरीक्षण भी किए हैं और कई सारे उन्होंने फैसले किए हैं और कहा है कि डॉक्टरों की जो छुट्टियां है उसको रद्द कर दी जाए, किसी भी स्टाफ की कोई कमी ना हो, जिससे जो आम जनमानस अगर वो हॉस्पिटल आ रहा है, किसी बीमारी से, किसी संक्रमण से जूझ रहा है, तो उसका प्रॉपर इलाज हो, उसको वो चीजें मिल पाए जिसको उसकी इस वक्त जरूरत है। बरसात का मौसम है, सरकार तो उसके लिए काम करिए, लेकिन अपने आप को सबसे ज्यादा यहाँ पे जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि ये अपना शरीर है, अपनी चीजें। आप जहाँ पे रह रहे हैं, हो सकता है कि सरकार वहां पे उस तरीके की व्यवस्थाएं न कर पाई हो या सरकार वहां पे पानी सप्लाई न कर रहे हो। ग्रामीण क्षेत्रों में खासकर देखा जाता है कि लोग अपना खुद का हैंडपंप लगवाते हैं, उसी का पानी का हमेशा सेवन करते हैं या पीते हैं, तो उस पर भी उनको खास ध्यान रखना होगा कहीं ना कहीं। और जो बाढ़ आया है, बाढ़ के चपेट में जो गांव है वहां पे बहुत सारी बीमारियां इस तरीके की देखी जा रही है। सरकार लगातार वहां पे भी टीमों को गठित करके भेजा है कि किसी भी प्रकार से कोई भी संक्रमण, किसी कोई बीमारी या कोई घटना न घटे। चलिए संजय, अभी हमारे साथ बन रहेगा, सीधा रुक करूंगा डॉक्टर पालीवाल जी का, हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। पालीवाल जी जानना चाहूंगा, जो मौसमी बीमारियों की हम चर्चा कर रहे हैं, इन बीमारियों के प्रमुखता प्रीमियर लेवल पर जो है लक्षण क्या होते हैं, हम इनको कैसे पहचाने कि कौन सी बीमारी से हम ग्रसित हैं? कपिल, मैं एक बात और इसके पहले बोलना चाहूंगा जी। शिक्षा, स्वास्थ्य और सुरक्षा ये शासन की जिम्मेदारी है, लेकिन सरकार का कार्य होता है निर्धारण करना, शासन का कार्य होता है नियंत्रण करना और समाज का कार्य होता है, जिम्मेदारी होती है आचरण करना।
निर्धारण, नियंत्रण और आचरण के इस त्रिकोण के बीच में यदि हम अपनी व्यवस्था को संतुलित रखेंगे तो हम कभी भी एक अच्छा स्वस्थ समाज विकसित करने में हमेशा कामयाब रहेंगे। अब मामला आता है, आपने बोला कि लक्षण कैसे होते हैं। मलेरिया की यदि बात करें तो मलेरिया और डेंगू के लक्षण कमोबेश एक जैसे होते हैं। इसमें बुखार आता है, शरीर में, बदन में कमजोरी होती है, मांसपेशियों में खिंचाव आता है, कभी कभार जोड़ों में दर्द होता है, कभी कभार बुखार के साथ ठंडा पसीना आता है, कभी कभार कपकपी सी लगती है, जुबान सूखती है, जुबान पर एक सफेद सी परत बन जाती है, व्यक्ति को सर दर्द होने लगता है, बदन दर्द होने लगता है और कभी कभार जीभ मिचलाना और उल्टियां इत्यादि होने लगती है। ये सामान्य लक्षण खासकर मलेरिया और डेंगू के मिलते जुलते लक्षण होते हैं, कुछ लक्षण अलग होते हैं और इनकी जटिलताएं अलग होती हैं। डायरिया की यदि बात करें तो जब भी कभी हम कोई दूषित भोजन या दूषित पानी लेंगे तो भोजन या पानी लेने के तुरंत बाद हमारे पेट में भारीपन रहेगा, पेट फूलने लगेगा, पेट में जलन हो सकती है, पेट में गड़गड़ाहट हो सकती है और उसके साथ कभी कभार हमारे को उल्टी जैसा लग सकता है। उल्टी जैसा लगने के साथ साथ पतला दस्त आ सकता है, पेट में ऐंठन मरोड़ हो सकती है, कभी कभार हल्का बुखार आ सकता है, बदन दर्द हो सकता है और अचानक हमको ऐसा लगता है कि हमारे शरीर की क्षमता, हमारे शरीर की दक्षता बहुत कम हो गई और हमें सिर्फ बिस्तर और आराम दिखता है। वायरल फीवर की यदि हम बात करें, मोटे तौर पर 3 बीमारियां ज्यादा होती है। वायरल फीवर की यदि हम बात करें तो हमें सबसे पहले सर दर्द होगा, बदन दर्द होगा, हल्का बुखार आएगा, बुखार मध्यम भी हो सकता है। यदि वायरल फीवर का अटैक बहुत ज्यादा तेज बुखार भी हो सकता है। उसके साथ साथ कभी कभार कपकपी लगती है, बदन दर्द के साथ साथ जोड़ों में दर्द होता है और कभी कभार गले में खराश, खांसी जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। और यदि यही वायरल फीवर हमें वायरल न्यूमोनाइटिस में कन्वर्ट हो जाता है तो हमें सांस की तकलीफ हो सकती है और जरा सा चलने फिरने में सांस फूलना इत्यादि लक्षण हो सकते हैं। ये 3 अलग अलग समूहों के लक्षण होते हैं, जिसमें सबसे पहले यदि बुखार है तो मेरा निजी सुझाव ये है कि पैरासिटामोल आप जरूर ले लें, लेकिन वो सिर्फ एक आपका तात्कालिक आधार होना चाहिए, आपका इलाज नहीं होना चाहिए। सामान्य तौर पर व्यक्ति जाता है, मेडिकल स्टोर पर जाता है, अपने लक्षण बताता है, मेडिकल स्टोर उसको दवाइयां दे देता है। इस तरह की गलत प्रैक्टिस से लोगों को बचना चाहिए, अदरवाइज क्या होगा कि इस तरह के भी कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। और आज के समय में मैं देख रहा हूं कि पढ़े लिखे लोगों में जो जटिल मरीज आते हैं, वो जटिल मरीज या तो गूगल के ट्रीटमेंट से आते हैं या खुद के ट्रीटमेंट से आते हैं या मेडिकल स्टोर के ट्रीटमेंट से आते हैं या लापरवाही से आते हैं। सामान्य तौर पर 70% मरीजों का एक बड़ा समूह इन कारणों से होता है, जो कारण व्यक्ति के खुद के पैदा किए हुए होते हैं, मरीज के खुद के पैदा किए हुए होते हैं, उसके परिवार के पैदा किए हुए। पालीवाल जी, एक चीज और जानना चाहूंगा, जैसे मौसमी बीमारियां होती हैं तो क्या इनका कोई व्यक्ति अपने घर पर होम रेमेडीज के माध्यम से क्या इलाज कर सकता है? देखिए, होम रेमेडीज की यदि बात करें तो हमारे पुराने समय में जो चीजें हम लोग देते थे कि हल्दी वाला दूध दे दें, कभी कभार उसमें अदरक वाली चाय दे दें, इलायची वाली चाय दे दें, कभी कभार उसमें तुलसी पत्ती वाली चाय दे दें। यदि मान लो गले में खराश हो तो 4 लौंग दे दें, थोड़ा सा अजवाइन दे दें, थोड़ा सा जीरा भी दे सकते हैं। इस तरह की जो रेमेडीज होती थी, उसके अलावा काढ़ा बनाकर जो पिलाया जाता वो दे दें, लेकिन ये तत्कालीन उपाय होना चाहिए। यदि हमारी समस्या ज्यादा है तो समस्या के अनुपात में हमें चिकित्सक की सलाह जरूर लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आज के समय में होम रेमेडीज जानने वाली जो हमारी बुजुर्ग महिलाएं और बुजुर्ग पुरुष थे, खासकर बुजुर्ग महिलाएं, उनकी भी संख्या उत्तरोत्तर कम होती जा रही है। और जब उनकी संख्या कम होती जा रही तो निश्चित तौर पर गुणवत्ता के होम रेमेडीज या होम इलाज की जो क्वालिटी वो भी नीचे गिरती जा रही है। आज की तारीख में होम रेमेडीज, आज गूगल पर चले जाइए, जो व्यक्ति सबको घुमा रहा है वो मरीजों को भी घुमा रहा है और मरीज को घुमाते घुमाते उसको इस तरह पचीटता है कि वो बेचारा खराब कंडीशन में अस्पताल आता है। ये भी नहीं होना चाहिए। चलिए, इस पूरी चर्चा का हिस्सा बनने के लिए पालीवाल जी आपका बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। साथ ही हमारे सहयोगी शोभनाथ मिश्रा, पुष्पांजलि साहू और संजय पांडे, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो आज हमने बात की है मौसम का असर बीमारियों के कहर में, जहां पर मौसमी बीमारियां जो है लोगों की जान पर आफत बनकर आ रही हैं। और अगर आप भी, हमारे कोई दर्शक भी अगर इस तरह के लक्षण जो डॉक्टर पालीवाल जी ने बताया उनसे ग्रसित हैं तो त्वरित जाकर अपने नजदीकी अस्पताल में अपना चेकअप कराएं, इलाज कराएं। फिलहाल के लिए हमारे इस खास पेशकश में बस इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।